अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे भाइयों? ठीक हैं? खुशखबरी तो आपको मिल ही चुकी है, मैंने तो बता ही दिया था आपको रात को। जैसे कि आपको बताया मैंने कि इंडिया के लिए फ्लाइट अभी नहीं खुली है। इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं हटाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया है। हमारे इंडिया में 31 अक्टूबर तक फ्लाइट सस्पेंड है। ये सारी चीजें आपको पता है ना। इंडिया से फ्लाइट खुलेगी तो MOCL DGCA इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बजाप्ते से स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि जी हाँ, फ्लाइट खुल गई है या नहीं खुली है। इंडिया से अभी फ्लाइट नहीं खुली है मेरे भाई। आपको बहुत सारे यूट्यूबर, आप देखो, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा क्या है, आप लोग दूसरे की वीडियो देखते हैं, फिर घूम के मेरे पास आते हैं और फिर जावेद भाई आप गलत बता रहे हो यार, आप गलत बता रहे हो यार, इंडिया से फ्लाइट खुल गई, इंडिया से फ्लाइट खुल गई है। मेरे भाई अगर खुली होती तो मैं पहले आपको मैं सबूत दे देता। मेरे पास में सबूत ही नहीं जो इंडिया से फ्लाइट खुली है। जिनकी वीडियो आप देखे उनको जाकर देखिए, बोलिए कि भाई आप सबूत तो दो। सबूत आपको वही सऊदी एयरलाइंस पर लगा दिया। तो सऊदी एयरलाइंस, ये देखो सऊदी एयरलाइंस ने क्या बोला है, हमने 33 देशों के लिए फ्लाइट खोला है। इनमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया में आपको दिल्ली, मुंबई और कोच्चि है। ठीक है, सऊदी अरब से जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए फ्लाइट 1 नवंबर से खुल जाएगा। अब 1 नवंबर से कहां से आ गया? तो ये देखो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम 1 नवंबर से रिज्यूम कर रहे हैं। जो बैन इन लोगों ने लगाया था वो हटा दिया है और 1 नवंबर से फ्लाइट इंडिया जाएगी। सऊदी अरब से फ्लाइट इंडिया जाएगी, ना कि सऊदी अरब फ्लाइट आएगी इंडिया से। समझ रहे हैं आप लोग इतने कंफ्यूजन कैसे हो जाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्यों हो जाते हो इतने कंफ्यूजन? अब कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। अब वही सवाल जब मैंने एक बार बता दिया वीडियो बना करके, मैंने देखो छोटी वीडियो बनाई ना, जावेद आप पूरी बात बताया करो, वीडियो में पूरा बताया करो, अच्छे से बताया करो। अब वीडियो लंबा, इंडिया से फ्लाइट नहीं खुली है सऊदी अरब के लिए, ठीक है, ये याद रहे। अभी तक फिलहाल हमारे इंडिया में बैन है मेरे भाई। इसी की तो जद्दोजहद में लगे हुए हैं हम। अभी हम लोग फिर से ट्विटर पे ट्रेंड के लिए बोल रहे हैं, सब लोगों को चालू है, हम लोग चालू करके रखे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है, सऊदी एयरलाइंस से तो हम लोगों ने जीत लिया है फिलहाल के लिए। लगभग जितनी भी फ्लाइट खुली है, जो भी खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तक कान में आवाज पहुंचाना है तो आप बोलते हैं ना, ट्विटर पे आकर के ट्वीट करना पड़ेगा आपको, रिज्यूम फ्लाइट इंडिया टू केस है। जब तक आप ट्रेंड में नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इंडियन गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी पड़ेगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी देखो हम लोग ट्वीट करते हैं ना, तो अब एयर इंडिया का स्टेटमेंट बदल गया। एयर इंडिया पता है क्या ट्वीट करके बताती है? देखो स्क्रीनशॉट, इंडिया में अभी फ्लाइटें बैन है। अगर कोई सा भी ऐलान आता है इंडिया में, इंडिया की सरकार की तरफ से, तो हम आपको बता देंगे, लेटेस्ट अपडेट बता देंगे। ये ट्वीट बदल गया, समझ रहे हो आप? यहाँ पर ट्वीट बदल चुका है, आप खुद भी जाकर ट्वीट करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अब बोल रहे जावेद भाई टिकट नहीं दिखा रहा यार, ऑनलाइन टिकट नहीं दिखा रहा। भाई दिल्ली से सऊदी अरब आना है, दिल्ली से सऊदी अरब का आपको टिकट दिखा भी रहा है या नहीं दिखा रहा है? ठीक है, अगर दिखा रहा है तो बुक मत कीजिए, नहीं दिखा रहा तो बुक कर ही नहीं सकते। जब तक इंडिया की तरफ से कोई भी आपको ऐलान नहीं किया जाता, तब तक तो आप किसी भी कंपनी की फ्लाइट का टिकट बुक ही मत कीजिए। रही दूसरी बात कि आपको सऊदी एयरलाइंस का टिकट बुक करना है इंडिया से, तो इंडिया से तो फ्लाइट अभी सऊदी अरब आ नहीं रही है। सऊदी अरब से आप फ्लाइट बुक कर सकते हो इंडिया के लिए, लेकिन अभी फ्लाइट आप बुक नहीं कर सकते। फिलहाल अभी ऑनलाइन में दिखा भी रहा होगा, नहीं भी दिखा रहा होगा जाने के लिए। अभी तक इन लोगों ने अपडेट नहीं किया वेबसाइट पे। आप जाके इनसे पूछोगे, सवाल करोगे तो ये देखो स्क्रीनशॉट, इन लोगों से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि यहाँ पर फ्लाइट का टिकट नहीं दिखा रहा है, तो मतलब जो भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जाके वेबसाइट चेक कर लो, वेबसाइट पे हम अपडेट कर देंगे। तो फ्लाइट का टिकट अभी शो नहीं करेगा, क्योंकि नवंबर में खुला, अभी तक अक्टूबर ही चल रहा है। अब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें क्या लिखा कि परमिटेड ट्रेवल्स ओनली वैलिड 33 डेस्टिनेशन। परमिटेड ट्रेवल्स मतलब कि सऊदी अरब से आप इंडिया जाना चाहते हो तो आपके पास में वैलिड इकामा वीजा होना चाहिए, एग्जिट एंट्री वैलिड होना चाहिए आपका, ये सब है। ठीक है, हॉस्पिटल लाइन के हो गए, मेडिकल लाइन के हो गए, आपको और भी सऊदी गवर्नमेंट के साइड में जो भी काम करते हो, वो एग्जिट जाना चाहते हैं, छुट्टी जाना चाहते हैं, तो वो लोग अभी जा सकते हैं इस फ्लाइट से। नॉर्मल फ्लाइट जैसे और भी देशों की फ्लाइट खुली ना, उसी तरीके से ये फ्लाइट है सऊदी अरब से जाने के लिए। आने की कोई भी फ्लाइट नहीं खुली है अभी तक, कोई भी अपडेट नहीं है। तो फालतू की वीडियो में आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, लोगों का काम होता है आपके दिमाग को डाइवर्ट करना। ठीक है, कल तक फ्लाइट नहीं खुली हुई थी, सऊदी एयरलाइंस ने बैन लगा रखा था, तो इंडिया की तरफ से वीडियो बना बना करके आपको यूट्यूब पे गुमराह कर रहे थे, मतलब कि इंडिया से फ्लाइट खुल गई है सऊदी के लिए, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन अब सऊदी एयरलाइंस ने फ्लाइट खोल दी, तो अब ये लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं कि इंडिया से फ्लाइट खुल गई सऊदी के लिए।
जब तक इंडियन गवर्नमेंट हम सबको ट्वीट करके नहीं बताएगी, अपडेट नहीं देगी, सऊदी इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बताएगी, तब तक तो फिलहाल इंडिया से सऊदी अरब की कोई भी फ्लाइट नहीं है। वेबसाइट पे दिखा रहा है यार, एयर इंडिया की वेबसाइट पे भी दिखा रहा है, पेज नंबर 7 चेक करो, आपको बहुत सारी फ्लाइट दिखाई देगी। ठीक है, एयर इंडिया का पेज नंबर 7 चेक कर लो, तो फ्लाइट का अपडेट तो शुरू से है वहां पर। वंदे भारत मिशन का फ्लाइट चल रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे इंडिया में आपको पता ना हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा, फरवरी, अप्रैल, मार्च, मई लग जाएगा नॉर्मल फ्लाइट खुलने के लिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एयर बबल्स खुलवाना है। तो एयर बबल्स खुलवाने के लिए हमें मेहनत क्या करनी है, ये देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, एयर इंडिया का ट्विटर हैंडल देखो, यहाँ पर हमारा ही ट्वीट दिखेगा, देखो मेरा नाम देख रहे हो। तो बहुत सारे भाई हम सब लगे हुए हैं ट्विटर पे आकर के आपको आवाज बनना पड़ेगा, आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए आके आवाज उठाना पड़ेगा। वहां पर कुछ भी नहीं करना, आपको जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी जो भी आती है वहां पर मेंशन कीजिए सऊदी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। मैं ट्वीट कर रहा हूं, आप ट्वीट कीजिए, आपका ट्वीट मैं रीट्वीट करूंगा, मेरा ट्वीट आप रीट्वीट कीजिए। इस तरीके से ट्रेंड चलेगा, तो जितने ज्यादा तादाद में ट्वीट होंगे कुछ हरकत होगी मेरे भाई, सक्सेसफुल होगी। सऊदी गवर्नमेंट ने, देखो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया इनको, इतना रिक्वेस्ट किया कि मैंने आपको बोला था ना कि सऊदी गवर्नमेंट खोलने को राजी है इंडिया की फ्लाइट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी हरकत नहीं कर रही है। तो देखो सऊदी गवर्नमेंट ने फ्लाइट खोल दी ना इंडिया के लिए, 1 नवंबर से फ्लाइट चलने लगेगी, इंडिया जाएगी सऊदी अरब से। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में इंडिया के टाइम से 10 बजे या पहले भी आप आकर के ट्वीट जितना कर सकेंगे तो कीजिए, मैं वहीं पर हूं। हमारे सारे जो दोस्त हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं तो सब्सक्राइबर को दोस्त बोलता हूं, सब आदमी हम लोग ट्विटर पे मौजूद है। आप ट्वीट करेंगे, आपकी हौसला अफजाई से दूसरे लोग ट्वीट करेंगे, जितना ज्यादा ट्वीट होगा ट्रेंडिंग पे आएगा। सारे यूट्यूबर को मैं बोल रहा हूँ फिर से वीडियो बनाओ और अपने अपने चैनल पे बोलो। मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मजबूरी का बोलते ना, मजबूरी में आदमी क्या नहीं करे, कुछ भी यार, कुछ भी। ठीक है, और मैंने कल की वीडियो में बोला था कि सिर्फ जद्दा से फ्लाइट जाएगी, तो वो मेरा मिस्टेक था, मेरे ट्विटर पे भी आपने देखा होगा। तो जद्दा में सिर्फ टर्मिनल 1 से फ्लाइटें जो है ना वो चलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट, बाकी सऊदी में सारे एयरपोर्ट से फ्लाइट चलेगी इंटरनेशनल फ्लाइट। ठीक है, सिर्फ जद्दा में टर्मिनल 1 से फ्लाइट चलेगी, तो वो लिखा हुआ था उसका, तो मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि कल काम बहुत था, इसकी वजह जल्दी जल्दी वीडियो बना दिया था। अपडेट भी देना जरूरी रहता है आप लोगों को ना, अच्छी खबर जल्दी सुना दो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको लगता है कि मैं सच बताता हूँ, आपको सच समझाता हूँ, तो प्लीज लाइक करके जाइएगा वीडियो और सब्सक्राइब करके जाइएगा और दिल से कमेंट करके जाइएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, कमेंट करके जाइएगा, बता रहा हूँ बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।